गुजरात के सामने ढेर हुई राजस्थान की टीम, गुजरातियों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर इस मुकाबले में गुजराती भारी पड़ गए राजस्थानियों के ऊपर। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो साई सुदर्शन के साथ कप्तान गिल पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो दोस्तों पहला ओवर डालने आए चोपड़ा आर्चर के ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जब टॉप एज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए फजल हक फारूकी के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका साई सुदर्शन ने जड़ दिया और यहाँ पर शानदार शुरुआत साई सुदर्शन ने तो कर दी। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए चोपड़ा आर्चर ने शानदार वापसी राजस्थान रॉयल्स की कराई और कप्तान शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई, क्योंकि शुभमन गिल खतरनाक साबित हो सकते थे लेकिन चोपड़ा ने उनको पेविलियन भेज दिया। गिल 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन की गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार स्कूप शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और दमदार छक्का यहां पर साई सुदर्शन ने झड़ दिया। इसके बाद तो साई सुदर्शन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और शानदार तरीके से यहां पर तुषार देशपांडे जब 5वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। एक तो सामने की तरफ चौका जड़ा और एक इन्होंने शानदार तरीके से कवर रीजन में चौका जड़ दिया और तुषार देशपांडे के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर कर दिया। इसके बाद फजल हक फारूकी गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर जोस बटलर ने बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शॉर्ट फाइन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा चौका यहां पर जोस बटलर ने जड़ दिया। इसके बाद बटलर का यह शानदार परफॉर्मेंस तीक्ष्णा के सामने भी जारी रहा। 8वें ओवर में भी महेश तीक्ष्णा के ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके यहां पर देखने को मिले जोस बटलर के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन ने भी 10वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया साई सुदर्शन की गेंद पर और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया साई सुदर्शन ने। इस सीजन की तो ये तीसरी 50 थी इनकी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये इनकी लगातार 5वीं 50 थी। वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने जोस बटलर को पेविलियन भेज दिया। यहां पर संजू सैमसन का शानदार रिव्यू देखने को मिला और समाप्त हुई जोस बटलर की पारी, जहां पर उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया और इस मुकाबले में 36 रन बनाकर जरूर पेविलियन लौटे। लेकिन बटलर का विकेट राजस्थान रॉयल्स की टीम को काफ़ी महत्वपूर्ण मौके पर मिल गया, क्योंकि वो अब आक्रामक खेल शुरू कर चुके थे। वहीं पर इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर शाहरुख खान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाया और बेहतरीन आगाज कर दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और शानदार तरीके से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद को शाहरुख खान ने बड़े शॉट में तब्दील किया और कवर के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी महेश तीक्ष्णा को एक और शानदार छक्का उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। शाहरुख का ये दमदार परफॉर्मेंस इस ओवर में जारी रहा और ओवर की चौथी गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने शानदार वापसी की और शाहरुख खान को यहाँ पर स्टंपिंग आउट करवाकर पेविलियन भेज दिया।
महेश तीक्ष्णा की शानदार यहाँ पर बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला नहीं लगा पाए शाहरुख खान और स्टंपिंग कर दिया संजू सैमसन ने, लेकिन 20 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रदरफोर्ड उतरे तो पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और बड़ा छक्का यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद संदीप शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए 17वें ओवर की पहली गेंद पर रदरफोर्ड को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा एक बार फिर संजू सैमसन ने और समाप्त हुई रदरफोर्ड की पारी, जहाँ पर वो 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप की गेंद को साई सुदर्शन ने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और बेहतरीन चौका भी यहाँ पर वो जड़ने में कामयाब हुए 17वें ओवर की चौथी गेंद पर। लेकिन इसके बाद 18वां ओवर डालने आए चोपड़ा आर्चर के ओवर में भी शानदार खेल खिलाया देखा यहाँ पर राहुल तेवतिया के बल्ले से, जब 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया दमदार छक्के के साथ। यहाँ पर टॉप एज के जरिए उन्हें यह छक्का मिला। लेकिन यहाँ पर तेवतिया तो कमाल कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर 19वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने भी पहली गेंद तो ऐसी डाली जिस पर कमाल हो गया, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन को पेविलियन भेज दिया। एक बार फिर से संजू सैमसन के पास गेंद चली गई और बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा और बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई और 53 गेंदों पर 82 रनों की दमदार पारी खेलकर साई सुदर्शन पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज राशिद खान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब यहाँ पर शानदार तरीके से उन्होंने लेफ्ट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अपना स्नैक शॉट उन्होंने जरूर निकाला फ्लिक शॉट के जरिए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई यशस्वी जायसवाल के हाथों और राशिद खान की पारी समाप्त हुई, जिन्होंने 4 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर तेवतिया के ऊपर आखिरी ओवर में जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा यहाँ पर मिडॉप के ऊपर से और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा के सामने वो बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए। गेंद स्लॉट में गिरी थी और स्लॉट में गिरी तो उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर सामने वाले प्लॉट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए राहुल तेवतिया, जिसके चलते यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई गुजरात टाइटंस की टीम। 218 रनों का विशाल लक्ष्य रखा राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने गुजरात टाइटंस ने। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन शुरुआत में यहां पर एक चौका जरूर यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से जड़ दिया, जब दूसरी गेंद पर उन्होंने सिराज की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद अरशद खान ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर राशिद खान ने बेहतरीन कैच पकड़ा और समाप्त हुई यशस्वी जायसवाल की पारी। यशस्वी जायसवाल 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज नीतीश राणा भी कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना कैच कुलवंत खजरोलिया को थमा बैठे और राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरा झटका लगा। नीतीश राणा 3 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रियान पराग ने बड़ा शॉट खेला और एक दमदार छक्का जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से और अपनी पारी का शानदार आगाज यहाँ पर उन्होंने भी कर दिया। वहीं पर रियान पराग ने अपने इस शानदार परफॉर्मेंस को आगे भी जारी रखा, जब एक और शानदार चौका उन्होंने बेहतरीन तरीके से जड़ दिया अरशद खान की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन का भी बल्ला चलता रहा और उन्होंने भी शानदार खेल दिखाया। इसी बीच एक और बेहतरीन छक्का रियान पराग ने जड़ा, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका भी यहाँ पर जड़ दिया। अब पूरी तरीके से मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम कमबैक करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि शानदार खेल दिखा रहे थे रियान पराग और संजू सैमसन। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुलवंत खजरोलिया गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी सफलता रियान पराग के रूप में दिला दी। रियान पराग को यहाँ पर पेविलियन भेजा खजरोलिया ने और रियान पराग ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक चौका जरूर यहाँ पर खजरोलिया की गेंद पर लगाया, जब पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वाडले की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके अगले ही ओवर में यानी कि 8वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने एक और बड़ी सफलता दिला दी ध्रुव जुरेल के
रूप में गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन ने शानदार कैच पकड़ा और राशिद खान ने पेविलियन भेज दिया यहाँ पर ध्रुव जुरेल को, जो कि इस मुकाबले में 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद सिमरन हेटमायर ने शानदार खेल दिखाते हुए 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का यहाँ पर हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने भी 11वें ओवर में शानदार खेल दिखाते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद को बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब यहाँ तक तो मुकाबला राजस्थान की तरफ फिर से मुड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन ने ही यहाँ पर खजरोलिया के ओवर की आखिरी गेंद पर यानी कि 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए राशिद खान के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से हेटमायर ने बड़ा शॉट खेला और स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक चौका हेटमायर ने लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने संजू सैमसन को साई किशोर के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई गुजरात टाइटंस की टीम को। संजू सैमसन 28 गेंदों पर 41 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने शुभम दुबे को भी पेविलियन भेजा LBW आउट करके और यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले में पकड़ बना ली गुजरात टाइटंस की टीम ने। शुभम दुबे की हम बात करें तो 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिमरन हेटमायर ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से साई किशोर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हेटमायर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अर्धशतक से हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चोपड़ा आर्चर जो कि 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गेंद दूर गई नहीं और सीधे पहुँच गई शुभमन गिल के हाथ में। शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा और चोपड़ा आर्चर 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद अब मुकाबला जीतना तो दूर था, लेकिन उम्मीदें थी जो हेटमायर के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन आखिरकार 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर को भी पेविलियन भेज दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ लिया साई किशोर ने और यहाँ पर 32 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर सिमरन हेटमायर पेविलियन लौटे। इसके बाद तुषार देशपांडे को पेविलियन भेजा साई किशोर ने, तो आखिरी विकेट के तौर पर साई किशोर ने ही यहाँ पर तीक्ष्णा को भी पेविलियन भेज दिया साई सुदर्शन के हाथों कैच कराकर और मुकाबले में दमदार जीत यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने दर्ज कर ली। इस मुकाबले में गुजरात की टीम को 58 रनों से ऐतिहासिक जीत मिली, जबकि राजस्थान रॉयल्स बुरी तरीके से हार गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये मुकाबला आज आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।